दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय नौसेना को हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एडवांस सबमरीन फ्लीट की ज़रूरत है। जैसा कि हमारा सबमरीन फ्लीट धीरे धीरे पुरानी हो रही है और काफ़ी सारे जो सबमरीन है वो हम रिटायर करना चाहते हैं। इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग और एडवांस सबमरीन फ्लीट को फटाफट तैयार करें। ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए ही नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में हमें अपना डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए भी है इसकी ज़रूरत। ये हमें डोमिनेंस तो देगा ही, साथ ही साथ बिजनेस में भी इस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और हम कूटनीतिक तौर पर भी यहाँ पे अपनी चीज़ों को एडवांस स्टेज में ला सकते हैं। ये जो है एक प्रोजेक्ट है $5 बिलियन का P-75I, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था। इस P-75I के अंतर्गत आप समझिए हमको 6 डीजल कन्वेंशनल सबमरीन्स लेनी है। और इसमें तो एक जान सी फूक गई जैसे ही स्पेन वापस इसमें री एंट्री मारा है विथ अपने नए नए अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ। स्पेन के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम ये ऑफर कर रहे हैं हमारा SAT प्लस, पहले SAT किया गया था, अभी SAT प्लस विथ एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है एकदम एडवांस है उसका ये सबमरीन, वो हम ऑफर कर रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत। कूटनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए, स्पेन के एम्बेसडर ने कहा है कि हम को इसका पूरा टेक्नोलॉजी देने में और इसका मेंटेनेंस फैसिलिटी भी खोलने में भारत में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इस इलाके में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारा किसी भी देश से विवाद भी नहीं है। वो इतना तक कह चुका है स्पेन कि हम पूरा टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र देंगे, विथ अपग्रेडेशन कैसे करने का है इसका भी तकनीक आपको बता दिया जाएगा, प्लस मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी आपके यहाँ पे कर दी जाएंगी, आपको ट्रेन कर दिया जाएगा कि किसी भी चीज़ के लिए आपको स्पेन पर निर्भर ना रहना पड़े। इसका मतलब यही है कि आप अगर हम ऑपरेट करें या हम उसका मेंटेनेंस करें या कुछ नया अपनी मिसाइल्स उसमें इंटीग्रेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेन से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बयान उसी वक्त आया कल, जैसे ही इसके एक दिन पहले जर्मनी के चांसलर ने अपने एम्बेसडर के थ्रू कहा था कि अगर हमारा ये डिफेंस डील होता है, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम टाइप 214 अपना दे रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जैसे ही ये आया बयान, उसके बाद स्पेन और बढ़ चढ़ कर नए ऑफर्स के साथ आ चुका है और ये कर रहा है। जर्मनी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे साथ ये फ्लैगशिप डिफेंस होएगा, लेकिन जर्मनी पर भरोसा करना उतना अभी इंडिया को लायबल नहीं लगता है मेरे हिसाब से। और जैसे ही इसमें स्पेन आया, स्पेन ने इसमें एक नई जान फूंक दी है और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये चीज़, और ये P-75 वापस अपना बोतल से जिन की तरह निकल चुका है। और भारत को अभी इसमें हर जगह से ढूंढना चाहिए कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है और उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। 15 जून को मैं आपको बताता चलूँ, 15 जून को जैसे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और वहाँ के स्पेन के मिनिस्टर मिले थे, प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने हम दोनों के बीच में डिफेंस टाइज को मजबूत करने की भी बात की थी। और इसी वक्त आपको सबमरीन डिटेल्स भी एक्सचेंज की गई थी किस हिसाब से चाहिए। स्पेन टोटल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के दे रहा है विथ जो भी चेंजेस हम कराना चाहें उस सबमरीन में हम करा सकते हैं। 10 जुलाई को ये बात होने के बाद 10 जुलाई 2023, 15 जून को ये बैठक हुई, उसका 10 जुलाई 2023 को L&T और नवंशिया जो स्पेन की कंपनी है जो सबमरीन बनाती है, उन्होंने जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी डील साइन कर ली है। अगर स्पेन का SAT प्लस सेलेक्ट होता है तो वो भारत में L&T बनाएगी। इससे हमको क्या होगा, SAT प्लस से टेक्नोलॉजी तो मिलेगा ही, इकोनॉमिक बूस्ट भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से ये चीज़ होगी। एक बात और इसमें है कि भारतीय सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि सबमरीन्स बनाने के समय लगता है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। सबमरीन कुछ ऐसे ही नहीं है कि बना दिया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई लगती है और ये एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट होता है। और वहीं चाइना अपने आप को दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है और वो आज के समय में नंबर की संख्या में, मतलब संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी उसी के पास है। ये हमको जल्दी से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए अगर हमको अपना प्रभुत्व इंडियन ओशन में बरकरार रखना है, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से घुसपैठ कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए हमको फ्लीट्स चाहिए ही होंगे। और इंडियन ओशन में अपने आप को अगर हम जल्दी से जल्दी अगर हम अपने आप को नहीं अपना आप को अपग्रेड करते हैं तो हमें दिन ब दिन चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। इसके लिए ये प्रोजेक्ट पर जल्दी से हामी होनी चाहिए और ये प्रोजेक्ट फटाफट कंप्लीट होना चाहिए। आते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ।
भारतीय स्वदेशी डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल एक स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर है और इसने अपना पहला बार इतिहास में हम लोग का हुआ है कि आईएनएस इम्फाल जो है कमीशन होने से पहले ही ब्रह्मोस का फायरिंग टेस्ट कर चुका है। ये फायरिंग टेस्ट ब्रह्मोस का कर लिया गया है आईएनएस इम्फाल से और ये आप समझिए ये एक विशाखापत्तनम कैटेगरी का डिस्ट्रॉयर है और इसने ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज अपने से फायर किया है। ये बता देता है हम लोगों को कि इंडियन नेवी का कॉम्बैट रेडीनेस के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडियन नेवी हर वक्त लड़ने के लिए रेडी रहती है, ये हमको ये दिखाता है। इसका अगर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी में भी बहुत हाई है। ये इम्फाल जो है ये काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ है। इसका वेट 7400 टन का है और लेंथ 184 मीटर का है। इसका डिलीवरी 4 मंथ पहले ही कर दिया गया नेवी को अपना डेट से। ये बताता है कि शिप बनाने में हम काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स काफ़ी सारी एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू बनता है और हम उसमें काफ़ी सक्षम हो चुके हैं। भारत इसमें काफ़ी सक्षम हो चुका है। ये डिस्ट्रॉयर जो है ये इंडिया का पहला डिस्ट्रॉयर है जिसमें आप लेडीज़ सेलर और लेडीज़ ऑफिसर रहेंगी इस आईएनएस इम्फाल में। ये इंडिया का पहला स्वदेशी डिस्ट्रॉयर है जिसमें फीमेल कैडेट्स रहेंगी। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, नेवी सबसे ज़्यादा मेक इन इंडिया की चीज़ें यूज़ करती हैं और ये बहुत अच्छी बात है नेवी के लिए और हमारे इंडियन के लिए भी और मेक इन इंडिया प्रोसेस के लिए भी। हम तो दूसरे देशों को भी आजकल बेच रहे हैं शिप्स। अगर आप देखें तो हम इसमें इतना आत्मनिर्भर और अपने आप को इतना सक्षम बना चुके हैं कि हम बाहर के देशों को पेट्रोल वेसल्स, फ्रिगेट्स, मिसाइल कैरियर्स भी बेचते हैं और लोग इंडियन शिप्स पे या इंडियन वेपन्स पे आप ट्रस्ट भी करने लगे हैं क्योंकि हमने उसको इतनी अच्छी तरह से बनाया है। होप आप लोगों को ये समझ गया होगा कि हम लोग कितना सक्षम हो गए हैं और दूसरी तरफ हमको अपना P-75I के लिए भी बनाना चाहिए। आप लोग बताएं कि इंडिया को किसके पास जाना चाहिए सबमरीन्स के लिए, किसका ऑफर को स्वीकार करना चाहिए और आईएनएस जो इम्फाल है अपना, इसकी सफलता पे आप क्या कहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। होप आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।